कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी की सबसे अच्छी कहानियां, दोस्ती की, सफर की, हम तक बहुत ही आसान तरीकों से पहुंच जाती हैं। जैसे कि एक खत के जरिए। आज हमारे हाथ मुंबई से लिखा गया एक ऐसा ही खत लगा है जिसमें नैनीताल की एक बहुत ही यादगार यात्रा की कहानी छपी है। चलिए इसे साथ में पढ़ते हैं। तो ये रहा वो खत। तारीख है 4 अक्टूबर 2023। इसे मुंबई से दीपा ने अपनी दोस्त अनुराधा को लिखा है और इसमें वो अपने एक हाल के शानदार ट्रिप के बारे में बता रही हैं। तो चलिए इस खत के जरिए हम भी उनके उस अनुभव को महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो दीपा की मंजिल थी नैनीताल, और खत पढ़कर जो पहली चीज साफ पता चलती है वो है नैनीताल की खूबसूरती को देखकर उनका रिएक्शन। वो हैरान रह गईं। उनका जो पहला इंप्रेशन था वो बहुत ही पावरफुल था। दीपा ने लिखा है, मैं इसकी प्राकृतिक सुंदरता का विस्तार देखकर चौंक गई थी। इस शब्द पे ध्यान दीजिए, चौंक गई थी। ये सिर्फ अच्छा लगा या सुंदर था कहना नहीं है। ये वो वाला एहसास है जब कोई जगह आपकी उम्मीदों से कहीं कहीं ज्यादा खूबसूरत निकलती है। एक गहरा आश्चर्य, तो सवाल ये है कि ये खूबसूरती आती कहां से है? खत में ही इसका जवाब है। नैनीताल बसा हुआ है उत्तराखंड की शानदार कुमाऊं पहाड़ियों के बीच में। और सच कहूं तो यही पहाड़ियां हैं जो नैनीताल की खूबसूरती का पूरा कैनवस तैयार करती हैं। और हां, ये कोई सोलो ट्रिप नहीं थी। ये एक बड़ा फैमिली अफेयर था। दीपा, उनका परिवार और 6 दूसरे रिश्तेदार, यानी कुल 8 लोग। तो आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये एक पूरा यादगार फैमिली गेट टुगेदर बन गया था, जहां सब मिलके यादें बनाते हैं। ओके, तो 8 लोग, इतनी खूबसूरत जगह, उन्होंने किया क्या क्या? चलिए खत में झांक कर देखते हैं कि दीपा ने कौन कौन से खास मोमेंट्स अपनी दोस्त के साथ शेयर करना जरूरी समझा। वो 3 खास चीजों के बारे में बताती हैं। पहला, झील में बोटिंग का वो शांत सुकून वाला पल। दूसरा, नैनी देवी मंदिर जाना, जो एक तरह से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। और तीसरा, इको केव्स गार्डन को एक्सप्लोर करना, जो एकदम थ्रिलिंग था। मतलब सुकून, स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर, तीनों का मिक्स। और हाँ, झील के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात भी वो बताती हैं। लिखती हैं कि इसका पानी कभी नहीं सूखता। पता है क्यों? क्योंकि इसका सोर्स अंडरग्राउंड है, जमीन के नीचे से पानी आता है। तो ये सिर्फ एक खूबसूरत झील नहीं, ये तो प्रकृति का एक छोटा सा रहस्य है ना? अच्छा, एक मिनट, इस जगह का नाम नैनीताल ही क्यों है? मतलब इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? खैर, खत में इसका भी एक हिंट है जो हमें इस शहर की स्पिरिचुअल रूट से जोड़ता है। जवाब सीधा सीधा जुड़ा है नैनी देवी मंदिर से, जहां वो लोग गए भी थे। नैनी नाम आया देवी नैनी से, और ताल का मतलब तो हम जानते हैं, झील। तो नैनी ताल मतलब शहर का नाम ही उसकी सबसे पवित्र जगह और उसकी सबसे बड़ी पहचान से जुड़ा हुआ है। हाउ कूल इज दैट? इको केव्स गार्डन की हमारी यात्रा भी उतनी ही रोमांचक थी। वहां कई आपस में जुड़ी हुई गुफाएं थीं। तो देखिए, शांति और भक्ति के अलावा ट्रिप में एडवेंचर का भी तड़का था। रोमांचक, आपस में जुड़ी हुई गुफाएं, ये शब्द झील और मंदिर के शांत माहौल से एकदम अलग, एक एडवेंचरस वाइब देते हैं। लेकिन इन सब जगहों पे घूमने के अलावा भी एक और चीज थी, एक ऐसी चीज जिसने दीपा के हिसाब से इस पूरी ट्रिप को सिर्फ एक साइट सीइंग टूर से कहीं बहुत ज्यादा खास बना दिया। और वो क्या था? वो था उनके ठहरने की जगह। वो लोग एक हेरिटेज होम में रुके थे, और बस इसी एक बात ने पूरे नैनीताल एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। आप बस घूम नहीं रहे होते, आप उस जगह के इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। एक छोटा सा फैसला, पर उसने पूरी यात्रा का रंग ही बदल दिया। तो आप देखिए, आखिर में ये खत सिर्फ एक ट्रैवल डायरी नहीं है, इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक दोस्त के साथ एक बहुत ही पावरफुल मेमोरी को शेयर करने की कोशिश है, एक कनेक्शन बनाने की। वो खत को खत्म करते हुए लिखती हैं, जब हम व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो तुम्हें और बताने के लिए मरी जा रही हूं। इन शब्दों से पता चलता है कि ये अनुभव कितना बड़ा था, इतना बड़ा कि इसे सिर्फ एक खत में समेटना मुमकिन ही नहीं था। और ये हम सबकी कहानियां हैं ना, जब कोई खास अनुभव होता है तो हम उसे शेयर करने के लिए कितने बेचैन हो जाते हैं। दीपा की ये कहानी सुन के मुझे तो अपने बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया। हमारी और आपकी अपनी अनकही कहानियों में न जाने ऐसी कौन कौन सी यादें इंतजार कर रही हैं जो एक Hi everyone, my name is Urvi and I am 10 years old. Welcome to our YouTube channel where we post fun learning videos, stories. I love exploring new places, trying creative things and sharing them with all of you. So don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye.
everyone, my name is Urvi and I am 10 years old. Welcome to our YouTube channel where we post fun learning videos, stories. I love exploring new places, trying creative things, and sharing them with all of you. So don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye.